कि संतान नहीं हो रहा था। यहाँ आए तो इनके जो आने से, इनके जो दुआ ताबीज़ से जो हमको संतान हुआ। पुनः वही आदमी फिर 2-4 महीना के बाद फिर आया, पूछे कि भाई बार बार कहाँ क्यों आते हो। कहा कि हम जिस मकसद से आए थे संतान नहीं हो रहा था, यहाँ आए थे तो संतान हुआ, इसीलिए आए हैं फिर इनसे मिलने के लिए बाबा से। कि उसको जो है दिमाग चकरा रहा था, काम नहीं करता है। कहा क्या होता क्या है। कहा जिन्नात जो लगता है इसको। उठा के पटक दिया, सर पटक रहा है। उस स्थिति में यहाँ आने के बाद इनका जो दुआ ताबीज़ लिया, उससे वो ठीक हुआ। वो बच्चा को लेकर आया था तो उसमें देखा कि पूरा चल नहीं पा रहा था। इसके पास छोड़ दिया, उस रात रुका वो। उसके बाद में वो धीरे धीरे उसका पैर जो है कुछ काम किया, उस पर धीरे धीरे उसका पैर सीधा हो गया। होने के बाद में क्या हुआ, उसके 6 महीने के बाद वो फिर वापसी आया कटिहार से। उसको देखा कि बच्चा जो है दौड़ रहा है उसके से। उससे जब भी देखा तो वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं इसमें कोई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और इस वक्त हम सुपौल ज़िला के बभनगंज में हैं और यहाँ पर ये ईदगाह है और ये हाट बाज़ार है। और यही बगल में बाबा मस्तान के द्वारा जो पेशेंट, जो दूर दराज से पेशेंट आते हैं उनको देखते हैं और उनका जो उपचार है वो उपचार करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और झाड़ फूँक से उनका जो भी बीमारी होता है वो बीमारी दूर हो जाता है। ऐसे में हम भी उसके अभी दरवाजे पे आए हुए हैं। दरवाजे पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं आखिर ये कब से ये सिलसिला जारी है और ये कब से काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये जो है कि जरिया ऊपर वाला ने एक जरिया दिया, सिफात उनके हाथ में है। लेकिन लोग मेडिकल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, जांच करा के थक जाते हैं तो अंत में झाड़ फूँक का प्रयोग किया जाता है। हालांकि झाड़ फूँक ऊपर वाला के यहाँ, ऊपर वाला जिसके हाथ में जस देते हैं वहीं सही होता। ऐसे में कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मोहम्मद हासिम। कहाँ हुआ घर आपका? बभनगंज में घर हुआ। बभनगंज में घर हुआ जी। अच्छा, जो मस्तान जबीर बाबा है, कई वर्षों से मरीज को देखते हैं यहाँ। 2008 से काम कर रहा है ये, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाता है। देखिए अररिया से भी आदमी आता है, अररिया हो गया, सुपौल जिला हो गया, आपको कटिहार तक का आदमी आया। एक बात कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो भी आते हैं, जो भी अपने मान्यतें लेके आते हैं, जो भी दुख समस्या लेके आते हैं, वो समस्या ठीक हो जाती है इंशाल्लाह। वो ठीक हो जाता है। उसमें दुआ ताबीज़ भी देता है, उसमें ठीक हो जाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई फीस है ना कोई कुछ भी नहीं है। कुछ फीस नहीं है? कोई फीस नहीं है इसका, कुछ नहीं लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं लेता है। जो ठीक हो जाता है वो तो अपने आप आकर के जो उसको देना होता है, 100 दे 50 दे, वो यहाँ के ग्रामीण है, यहाँ के वासी है। हम लोग यहीं के वासी है। तो यहाँ जो लोग आते हैं किन किन बीमारी को लेके आते हैं, क्या क्या समस्या होती है, किन किन समस्या को देखते हैं? देखो, किसी को शैतान लगा हुआ रहता है, किसी को कुछ लगा हुआ रहता है। ऐसे जिन्नात इनके पास आता है तो वो जिन्नात आने के बाद में, इसके पास में आने के बाद में जो भी देता है और इसके इंशाल्लाह कलाम पाक का दुआ पढ़ के उसके बाद जो भी देता है वो ठीक हो जाता है वो। अच्छा, इनके शरीर पे कब से जिन्नात आ रहे हैं, क्या लग? 2000 में लेकर 8 से इसको जो है ना सपनौती इसको अपने आ रहा है। इसमें सपनौती? हाँ, सपनौती। इसको कोई नहीं है कि यहाँ से आया उधर से, ऐसे कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग अमल करते हैं, अमल से भी होता है ये सब? अमल से भी हुआ। छोटे बच्चे था उससे जब से आ रहा है इसको, छोटे बच्चे। और यहाँ पे जो भी समस्या लेके आते हैं उनका समस्या इंशाल्लाह उसका ठीक हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसका। चलिए, बाबा का कहना है कि यहाँ पर अगर कोई भी पेशेंट आते हैं, जो भी समस्या है, कोई भी दर्द हो, कोई भी किसी तरह का परेशानी हो, तो अगर इसके पास आते हैं, इनके दरबार में आते हैं तो वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते हैं, वो कुछ न कुछ लेके जाते हैं। ऐसे में प्रोफेसर साहब है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शौकत अली मेरा नाम है और हम तो यहीं मेरा घर है। अच्छा, यहाँ से 1/2 किलोमीटर वो बस्ती देख रहे हैं ना, वहीं मेरा घर है। और ये जो मस्तान बाबा है, इनको आप कब से जानते हैं? ये तो यहीं जन्मा है, ये जन्म यहीं लिया है, बच्चा से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो है इस काम में जो दुआ ताबीज़ के जरिया जो लोगों का भलाई करता है, ये लगभग 12-13 साल से हम देख रहे हैं। लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, और किसी को संतान नहीं हुआ। अच्छा, संतान भी देते हैं? हाँ, संतान की भी बात जो आए थे लोग, वही लोग बताए कि संतान नहीं हो रहा था। यहाँ आए तो इनके जो आने से, इनके जो दुआ ताबीज़ से जो हमको संतान हुआ। पुनः वही आदमी फिर 2-4 महीना के बाद फिर आया, पूछे कि भाई बार बार कहाँ क्यों आते हो। कहा कि हम जिस मकसद से आए थे संतान नहीं हो रहा था, यहाँ आए थे तो संतान हुआ, इसीलिए आए हैं फिर इनसे मिलने के लिए बाबा से।
और इनसे दुआ लेने के लिए आए हैं। इसी तरह से खास करके जो कुछ पेशेंट ऐसा आए थे यहाँ कि उसको जो है वो दिमाग चकरा रहा था, काम नहीं करता है। का क्या होता क्या है, का जिन्नात जो लगता है, इसको उठा के पटक दिया, सर पटक रहा है। उस स्थिति में यहाँ आने के बाद इनका जो दुआ ताबीज़ लिया उससे वो ठीक हुआ वो। इसी तरह से औरत यहाँ ज़्यादा आती है, महिला समाज, और वो विभिन्न समस्या के लिए यहाँ आने के बाद में उसको शफा होता है। हाँ, शिफा मिल जाता है। और इसके पीछे का राज है कि ये कब्रिस्तान का ग्राउंड है। ये यहाँ बहुत बुजुर्ग सब, आलिम उलमा सब भी यहाँ दफन है यहाँ, और इसके निकट इनका घर है। उन लोगों की भी बरकत मेरे समझ से लग रहा है कि दुआओं की बरकत से ये जो है इतना बड़ा कामयाब हो रहा है। मरीज़ को देखने में, उसको जो है जो समस्या है उसको दूर करने के लिए यहाँ आते हैं लोग, और वो अपनी मुराद पाते हैं। पागल दिमाग से थोड़ा ब्रेन, हाँ, इसका वो लोग भी सही, हाँ, ब्रेन डिस्टर्ब है, वो भी इनके दुआओं की वजह से वो ठीक हुआ है। हाँ, ठीक हुआ है। और कई मिसाल है। अब बीमारी चंद तरह की बीमारी है, उनकी सभी बीमारी की सफ़ा के लिए यहाँ आते हैं, दरबार में आते हैं, वो अपनी मकसद में कामयाब हुए हैं। चलिए, चचा जी का कहना है कि बगल में कब्रिस्तान है, जहाँ इस कब्रिस्तान में कई ऐसे बुजुर्ग, कई ऐसे उलमा इकराम इस कब्रिस्तान दफन हुए, लेकिन उन लोगों की बरकत और उन लोगों की दुआ से यहाँ जो लोग आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो संतान की अगर बात करें तो जिनको संतान नहीं है वो भी यहाँ से लेके जाते हैं। क्या आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन हुआ। अच्छा, कहाँ हुआ घर आपका? मेरा घर मलिनी पुनर्वास सुपौल में हुआ। अच्छा, मिलने के लिए आए हैं? जी हाँ। क्या कब से जानते हैं इनको आप? इनको 2008 से ही जान रहे हैं। अच्छा, किन किन चीज़ों को देखते हैं ये? यहाँ जो भी लोग समस्या लेके आते हैं ना, तो बामुराद होके जाते हैं यहाँ से, और जो भी समस्या लेके आते हैं उनको जाविर साहब जो है बखूबी उसको देखते हैं। अब शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, और कामयाब होता है लोग। बस ईद का प्रयास रहता है, शिफा अल्लाह ताला शिफा दे। जी जी जी। चलिए, क्या चाचा जी क्या कहना चाहते हैं आप? कब से जानते हैं इनको? हम तो इतना जानते हैं कि हम बरसों से देख रहे हैं कि लगभग 8-9 साल से जो यहाँ जो सिलसिला चल रहा है, सभी कर्म में जितने जो है जो मरीज आते हैं यहाँ, वो जो है हम उन लोगों के मुंह से ही सुनते हैं कि यहाँ से जो है हम लोग ठीक हो जाते हैं। जो पेशेंट आते हैं उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि यहाँ ठीक हो सुनते हैं कि हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो अल्लाह का फजल करम है कि ये ना जाने के कर्म है इनकी वजह से है कि या ये कब्रिस्तान की वजह से जो कुछ भी यहाँ से लेकिन सफ़ा मिल जाती है। शिफा मिल जाती है। जी। क्या आप भी? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फ़हीम। कहाँ हुआ घर आपका? मकान कटैया पेपर प्रखंड हुआ। अच्छा, इसको कब से जानते हैं? जानते तो मेरा मामा तो इसकी गांव से पास ही में है। अच्छा। आते जाते हैं। 2008 से जो है ये काम जो करते हैं, ये देख सुन जो करता है आदमी को, तो जब से जानते हैं। और 1-2 पेशेंट भी लाए तो ठीक हुआ। पेशेंट के साथ क्या परेशानी थी? वो कोरोना काल में आया था, तो सबको लगा था कोरोना है, ये है वो है, और तो छूता भी नहीं था। ये तो यहाँ से सफा हो गया है, यहाँ से शिफा हो गया। जी इंशाल्लाह। मिट्टी दिया। बीमारी क्या था उनको? अब कोरोना काल में क्या बीमारी था? सर्दी जुकाम खांसी। अच्छा, यही बीमारी था। ठीक हो गया? ठीक है इंशाल्लाह। दूसरा पेशेंट वो तो लाए थे कि साला को लाए थे, उसको बुखार था बहुत। अच्छा, बचने वाला नहीं था। डॉक्टर बहुत जगह दिखाए, पूर्णिया में दिखाए, वहाँ से सफा नहीं मिला। सुपौल भी दिखाए, वहाँ से नहीं मिला। फिर यहाँ लाए, तो यहाँ लाए तो आप मिट्टी का कहिए करिश्मा, जिसका कहिए ये मिट्टी दिया, बदन में ओस दिया, चला गया, ठीक हो गया। चुटकी मिट्टी बदन में ओस दिया, शिफा मिल गया। जी शिफा मिल गया। चलिए, इसी बात को लेकर हमारे साथ बातचीत करेंगे जो जबीर मस्तान बाबा हैं, इनसे भी बात करेंगे। कब से आप ये काम कर रहे हैं? 2008 से काम कर रहे हैं। 2008 से। किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं आप? जो भी बीमारी हो उसको ठीक होता है यहाँ। पूरा यहाँ सही होके जाता है? हाँ।
अच्छा, क्या चीज़ से करते हैं? क्या लोग कहते हैं कि झागुनी झाड़ फूक पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं? दम पड़ के देते हैं, मिट्टी दम करके देते हैं, उससे सफ़ा मिलता है। जो भी दुख परेशानी आता है पेशेंट, इंशाल्लाह वो ठीक होके जाता है। देने वाला अल्लाह है कि जाड़िया मेरा है कि चलो फलने जगह जाते हो ठीक होता है। देने वाला तो अल्लाह, हम तो अल्लाह नहीं है। देने वाला खुदा एक है, जाड़िया हम हैं। जरिया आपका, बाद बाकी ऊपर वाला सारा चीज़ करते हैं। हाँ हाँ अच्छा, संतान भी आप? हाँ, जो भी दिक्कत हो, पागल हो, जो भी दिक्कत, बाल बच्चा नहीं होता, जो भी दिक्कत हो, 3 बूथ के अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। 3 बूथ के अंदर? हाँ, सब प्रमाण के साथ? हाँ हाँ पूरा प्रमाण के साथ 3 बूथ में? हाँ, 3 बूथ के अंदर ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो होगा क्यों ना, आप लोग आकर देख लीजिएगा। विश्वास? हाँ, विश्वास करके आएंगे, इंशाल्लाह सफ़ा होगा। अच्छा, आपके यहाँ अगर कोई आना चाहते हैं, मान लीजिए कहूँ से आ रहे हैं, रास्ता नहीं दिखा हुआ, कुछ एड्रेस? जैसे पूर्णिया से आएगा तो तिरबिनगढ़ जाना है। तिरबिनगढ़ से कम 2 किलोमीटर है, अला है, वहाँ से हाट लगता है। वहाँ से क्रॉसिंग श्याम नगर क्रॉसिंग है, वहाँ से आने वाला मेरा घर बभनगामा है, वार्ड नंबर 10 है। फिर इधर से मधेपुरा से हो, सिमराई से हो, मुजफ्फरपुर से हो, जो भी हो, तो सुपौल होकर के आना चाहिए, आना, और पिपरा होकर के आना है। अच्छा, आपके देह पर क्या चीज़ आता है? क्या चीज़ आपके ऊपर है जो आप हाथ रखते हो वो सही हो जाते हैं? देखिए, जो आता है पता नहीं लगता क्या आता है, नहीं है। तो आदमी आता है वो ठीक होता है, बोलता है फलने जगह जाते वो सफ़ा होता है। अच्छा, तो कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दो। कॉन्टैक्ट नंबर 80 84 94 76 24। फिर से एक बार रिपीट कर दो। 80 84 94 76 24। तो चलिए, ये थे जबीर मस्तान बाबा, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी समस्या लेकर आते हैं, उनकी सारी समस्या दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये बगल में देखिए, बगल में कब्रिस्तान है, जहाँ पे हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कब्रिस्तान में कई उलमाए कराम यहाँ पे दफन हुए, जिसकी दुआ से और यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनकी समस्या दूर हो जाती है। बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चुटकी में मिट्टी लेते हैं और मिट्टी शरीर पे ओस देते हैं, जिसके बाद वो पेशेंट सही हो जाते हैं। ऐसा कई लोग का कहना है, जो मरीज भी आए हैं उन लोग के द्वारा यहाँ चर्चा किया गया है। कई ऐसे गांव के बुजुर्ग भी है, उनका भी कहना यही है कि थोड़ा सा मिट्टी लेता है और मिट्टी शरीर पे होता है, और जो भी समस्या होती है वो समस्या दूर हो जाती है। यदि आप लोग भी इसके पास आना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर मधेपुरा से आप आ रहे हैं तो कॉल स्टोर के पास से एक रास्ता गुजरी है, वो रास्ता से डायरेक्ट सीधे आ जाइए। उसके बाद जैसे जैसे मरवा टर्निंग के आने के बाद यहाँ एक पोखर मिलेगा, पोखर से डायरेक्ट सीधा आने के बाद एक नहर है, नहर से सीधा आइएगा तो यहाँ हटिया लगता है, ईदगाह के पास इनका मकाम है, यहाँ पहुँचते हैं। यदि आप सुपौल और पिपरा से आना चाहते हैं तो पिपरा त्रिवेणीगंज वाली रोड के बाद मोगला घाट है, वहाँ से भी इनके दरवाजे पर आप आ सकते हैं। अगर दूधरा से आ सकते हैं मोगला घाट। अगर ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर आप संपर्क करके इनसे मिल सकते हैं। 24 घंटा इनके पास सेवा अवेलेबल है। इमरजेंसी में अगर आप लोग कहीं भी है, कहीं भी कुछ हो जाता है तो आप 24 घंटा इसके पास फ़ोन करके उस समस्या का समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो बहरहाल आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।